हमारा बाबू सोना तो वो गंदा वाला है, वो गंदा है क्योंकि वो देसी नस्ल का है, वो देसी नस्ल का डॉगी है तो वो गंदा है, उसके पास मत जाना, कहीं उसको रेबिस ना हो, कहीं उसको खतरा ना हो। इसी तरीके से जो तमाम विदेशी नस्ल के पालते हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप उनको डंडा लेके जो निकलते हो घूमने के लिए, कुत्तों के लिए, तो डॉगी के लिए, तो वो पत्रकार वो डंडा जो होता है वो किसके लिए होता है? वो इन्हीं के लिए होता है, डॉग लवर जो है। नहीं, डॉग लवर नहीं, पहले मेरी बात सुनो। जो डंडा लेके वो निकलते हैं जब रात को अपने विदेशी नस्ल के डॉगी को घुमाते हैं, तो आवारा जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जिसके लिए आवाज उठा रहे हैं और हाथ में उनके डंडा होता है। जब वो उनके लिए डंडा लेके ये घूमते हैं कि नहीं हमारा पप्पी, हमारा बाबू सोना तो वो गंदा वाला है, वो गंदा है क्योंकि वो देसी नस्ल का है, वो देसी नस्ल का डॉगी है तो वो गंदा है, उसके पास मत जाना, कहीं उसको रेबिस ना हो, कहीं उसको खतरा ना हो। इसी तरीके से जो तमाम बच्चों को भगवान ना करे काटता है, कई माताएं बहनों के एक्सीडेंट हो गए, कई लोग बेचारे मर चुके इसके चक्कर में, कईयों के भाई साहब, कई लोग अपाहिज हो गए, अपंग हो गए। क्यों? क्योंकि स्पीड में कुत्ता एकदम से अगर डॉगी आके हमला करता है, मैं मानता हूं उसके साथ कहीं ना कहीं उसके परिवार के साथ उस गली तो आडा कुत्ता कुत्ता, मतलब साडा शेरू शेरू तो आडा कुत्ता कुत्ता, तो वो कौन से वाले को कुत्ता बोलते हैं? वो गली का कुत्ता बोलते हैं उसको। मगर अपने वाले को बोल दो तो वो मैडम जी या सर जी नाराज हो जाएंगे, ओए मेरे वाले को कुत्ता मत बोलियो, ये मेंबर है, ओए मेरे वाले को ये मत बोलियो, ये मेल है या फीमेल है। मगर गली वाले को कुत्ता ही बोलते हैं। आपने सुना गली वाले का लोग नाम रखते हो? नहीं रखते, गली का कुत्ता बोलते हैं। मगर प्यार की बारी आती है तो डॉग लवर बन जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज की वीडियो में कि भैया अगर आप लोग प्यार करते हो कुत्तों से, दोस्तों तो मैं हूं दोस्तों दिल्ली के दीपक के साथ। दिल्ली के अंदर ही एक जगह पे हमारी मुलाकात होगी डॉग लवर्स के लिए, क्या कहें, या डॉग के ऊपर जिस तरह से कोर्ट से ऑर्डर आए हैं कि भैया बहुत सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जो आया है कि भाई बहुत परवाह है तुम्हें, उन्हें अपने पास रखो और उनकी केयर करो। तो भाई दिल्ली के दीपक से जरा जानना बनता है, क्योंकि दिल्ली के दीपक ने पहले भी डॉग लवर के ऊपर काफ़ी अच्छा बयान दिया था और उनके प्रति बड़े ही सुहावने से विचार रखे थे। भाई क्या कह रहे हैं? देखिए, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव, सत श्री अकाल। और सभी को, मेरे जितने भी 36 जात बिरादरी के मेरे भाई हैं, मित्र हैं, उन सबको नमस्कार है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आपको कि देखिए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, मगर आप उनके बयानों को समर्थन करें, आप उनकी बातों को माने। और हम लोगों ने भी बहुत दिन इंतजार किया था, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था और तमाम मुद्दे थे देश में, कि भैया आज नहीं तो कल जो है वो हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। और हम भी संविधान को और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग भी कोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास करते हैं, पत्रकार होते, उसी तरीके से डॉग लवर हो। मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, जो डॉग लवर है, ये जिस तरीके से कोर्ट में जब इनके पक्ष में कोई बयान आता है, देखिए कोर्ट जो भी बोलता है वो निष्पक्ष बोलता है, एक पक्ष को बुरा लगता है, एक पक्ष को अच्छा नहीं लगता वो बयान। मगर जिस तरीके से ये डॉग लवर को पिछले बयान से संतुष्टि थी कि भैया ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि सारे नहीं उठेंगे, जितने भी लोग, जितने भी जो अग्रेसिव है और जो मतलब जो काट रहा है, वही जो देसी है डॉग वही उठेगा खाली, ठीक है, देसी नस्ल का कुत्ता जो है वो उठेगा, और जो एग्रेसिव है, जो काट रहा है या जिसको रेबिस है, बाकी सबकी नसबंदी करके या उनको जो है मतलब अभिव्यक्ति की उनको आज़ादी है कि वो घूम सकते हैं, या जिसकी कंप्लेन होगी। बड़ा खुश हुए ये लोग, अच्छी बात है। मगर मुझे आज तक एक बात बता दो, आपका कभी आपने आज तक कभी भी किसी डॉग लवर को अपने पास अपनी गोदी में क्या देसी कुत्ता, देसी डॉग देखा है? आपने देसी डॉग रखे हुए क्या आपने देखा हो कभी? कोठी बंगले वाले, बड़े बड़े महल वाले, साउथ एक्स हो या मतलब बड़ी बड़ी कोठियाँ हो, या आपका ग्रेटर कैलाश हो, वसंत विहार हो, दिल्ली में जितने भी पॉर्श एरिया हैं या तमाम देशों में जितने भी पॉर्श एरिया हैं, क्या उन्होंने कभी अपनी कोठी बंगले में, ज्यादातर आपने कभी उनको देखा हो कि देसी डॉग उन्होंने रखा हो? अरे वो तो छड़ी लेके घूमते हैं, मैंने देखा पार्कों में। ठीक है, दूसरी बात क्या है, छड़ी लेके भी घूमते। तीसरी बात ये है कि जब डॉग लवर की बात आती है तो भैया ये जो गौ रक्षा दल वाले, उनसे इतनी घृणा क्यों करते हैं? आप मुझे एक बात बताओ, आपने भी, आपको कसम होगी गौ माता की, पहले तो आप भी मेरे साथ बोलो, बोलो गौ माता की जय। आज नहीं तो कल आपने भी गाय का दूध पिया होगा। और तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बताना कि गाय का दूध अगर आपने पिया है तो आपको कसम है उस दूध की। ये जितने भी लोग डॉग लवर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ये लोग डॉग लवर के साथ साथ एनिमल लवर है कि नहीं, ये डिसाइड करो। और अगर ये एनिमल लवर है तो हमारी गौ माता के लिए जब हमारे गौ रक्षा दल वाले सड़कों पर रात दिन मेहनत करते हैं तो उनके पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते? उनको क्यों गुंडा मवाली बताते हैं? उनको क्यों बदमाश बताते हैं? अगर गौ माता को राष्ट्रमाता बना दिया जाए, और या गौ माता जो है जिन राज्यों में अभी उनको राज्य माता का दर्जा दे दिया है और गौ मांस पे तस्करी पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, तब ये डॉग लवर कहाँ जाते हैं? पहले पत्रकार ये डिसाइड करो कि जो डॉग लवर है वो एनिमल लवर है कि नहीं, और जो एनिमल लवर है वो डॉग लवर है कि नहीं। मगर गौ रक्षा दल वाले, आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑन पेपर, ऑन फोटो, ऑन वीडियो,
कि कभी भी कोई उनको सड़क के किनारे गौ माता की सेवा करते हुए कोई कुत्ता या कोई नर या कोई मादा डॉग प्रजाति का मिलता है घायल अवस्था में, तो उनको रुकने की जगह, खाने पीने की व्यवस्था और अस्पताल लेके जाते हैं इंजर्ड हालत में। मगर जितने भी ये कोठी बंगले वाले या जो डॉग लवर वाले बनते हैं, जिनको मेरी बात बुरी लग रही है कि मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ, क्या कभी सड़क के किनारे इन्होंने कभी कोई ऐसा डॉगी उठाया है? नहीं। जिसको प्रॉब्लम हो, जिसको दिक्कत हो, जिसको परेशानी हो, उसको अस्पताल ले गए हो? नहीं लगे। घूमते हैं, फिरते हैं, गाने सुनते हैं, गाने बजाते हैं गाड़ियों में, हैं, मगर उसको उठा के ये कभी भी नहीं लेके जाते। क्या कभी ये ठंड के टाइम पे, हाँ कुछ लोग मदद कर रहे हैं, अरे सुन लो पहले, जो डॉग लवर और जो संस्थाएं वाले जो एक्चुअल में हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको तो मेरा सलूट है, सलाम है। जो सेवा कर रहे हैं, जो अपने घरों में रख रहे हैं, चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी नस्ल का हो, उसको वो सम्मान दे रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं, जो रख रहे हैं उनको सलूट है, चाहे वो NGO वाले हो और चाहे वो अपनी इच्छा से कर रहे हो। क्योंकि भैया अभिव्यक्ति की आज़ादी है और मानव देश में मानवता सर्वोपरि है, तो मानवता के नाते हमारे देश में पशुओं पर भी दया होनी चाहिए, और पशुओं को भी मारने की वही सजा है जो सजा जो है एक जीव के लिए दी जाती है, हमारे यहाँ पुरुष के लिए या स्त्री के लिए। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का और देश के संविधान की मैं भी इज्जत करता हूँ। जज साहब ने जो निर्णय दिया है बहुत सोच समझ के दिया होगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला है कि अगर आपको विदेशी नस्ल के पालते हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप उनको डंडा लेके जो निकलते हो घूमने के लिए, कुत्तों के लिए, तो डॉगी के लिए, तो वो पत्रकार वो डंडा जो होता है वो किसके लिए होता है? वो इन्हीं के लिए होता है, लवर, डॉग लवर जो है। नहीं, डॉग लवर नहीं, पहले मेरी बात सुनो। हाँ। जो डंडा लेके वो निकलते हैं जब रात को अपने विदेशी नस्ल के डॉगी को घुमाते हैं, तो आवारा जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जिसके लिए आवाज उठा रहे हैं, और हाथ में उनके डंडा होता है। जब वो उनके लिए डंडा लेके ये घूमते हैं कि नहीं हमारा पप्पी, हमारा बाबू सोना, तो गंदा वाला है, वो गंदा है, क्योंकि वो देसी नस्ल का है, वो देसी नस्ल का डॉगी है, तो वो गंदा है, उसके पास मत जाना, कहीं उसको रेबिस ना हो, कहीं उसको खतरा ना हो। इसी तरीके से जो तमाम बच्चों को भगवान ना करे काटता है, कई माताएं बहनों के एक्सीडेंट हो गए, कई लोग बेचारे मर चुके इसके चक्कर में, कईयों के भाई साहब, कई लोग अपाहिज हो गए, अपंग हो गए। क्यों? क्योंकि स्पीड में कुत्ता एकदम से अगर डॉगी आके हमला करता है, मैं मानता हूँ उसके साथ कहीं ना कहीं उसके परिवार के साथ उस गली में कोई हादसा हुआ हो, तो बुरा मत मानना, मुझे नहीं लगता ऐसा कि आज तक अगर इस वीडियो में कोई देख रहा हो या उसके साथ कभी ऐसा हादसा हुआ हो तो उसने जानबूझ के उस डॉग के साथ ऐसा किया होगा। लगता है आपको जान के मारेगा? 1-2% को छोड़ दो, कुछ लोग तो गौ माता के ऊपर भी करते हैं, कुछ लोग डॉग के ऊपर जानबूझ के चढ़ा देते हैं, मगर लाखों करोड़ों में एक आध व्यक्ति होगा जो इस तरीके से डॉग के ऊपर या किसी पशु के ऊपर हमला करेगा। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब वो काटता है, आपको पता है कितनी बड़ी बीमारी है। आज हमारे हरियाणा में बेचारा एक वो क्या नाम है आपका खिलाड़ी कुश्ती का, रेबिस से बेचारा मारा गया। याद है आपको क्या हालत थी उसकी एक हफ्ते? क्योंकि सुनिए क्योंकि उसने एक छोटी सी, देखिए हाथ जोड़ के विनती है, भगवान ना करे आपको पालतू कुत्ता हो, विदेशी हो, देसी हो, अगर काटता है या कोई भी जानवर काटता है तो आप उसका इंजेक्शन जरूर लगवाइए। इसीलिए लगवाइए क्योंकि देखिए भाई साहब, जो बीमारी है उसका इलाज है। अब आप बताइए, उसने तो नाली में से एक छोटा सा डॉगी का जो वो था, पिट था, बच्चा था, उसको उठाया, उसने दांत मार दिया, दांत से खून निकला, और उस खून को उसने इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करने के बाद 10 से 15 दिन बाद उसके पूरी बॉडी में रेबिस फैल गया। आप चेक कर लो। तो इसी चीज को देखते हुए वो तो सेवा कर रहा था बेचारा, अगर उन्होंने इंजेक्शन लगवा लिया होता तो आज हम उस खिलाड़ी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। तो देश का गौरव था वो, आज बेचारा वो स्वर्गों में है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जितने भी अभी ठंड में घूम रहे थे, ठंड में बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। ठंड में क्या, ठंड का टाइम होता है, अच्छा छोटी छोटी बच्ची हैं, 2-2, 3-3 साल की, 2 महीने की, 1 महीने की, 5 महीने की बेड पे सोई हो। मेरा मकसद कहने का ये है, जो डॉग लवर है, कितने परिवारों की मदद करते हैं जब वो काटते हैं, कितने परिवारों को अगर कई बार इंजेक्शन ना हो, सरकार के साथ साथ कुछ दायित्व हमारा भी बनता है, गलत तो नहीं कह रहा, मगर वो क्या है, ये वही है कुछ लोग। देखो जी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो डॉग लवर है, जो अच्छे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो तो बहुत बढ़िया है। जो सेवा कर रहे हैं वो देसी नस्ल वाले को भी अपने घर ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, कंबल उड़ाते हैं, गले में वो क्या कहते हैं, लाइट वाला, रेडियम वाला पट्टा उड़ा रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। उनके लिए तो जो डॉग लवर जो सेवा कर रहे हैं कुत्तों की, देसी नस्ल के, उनके लिए तो मैं तालियां बजाता हूँ, जो जेन्युइन है। मगर जो उनकी आड़ में आके नंबर बना रहे हैं, जो हेलो हाय वो वाले हैं, जो अपने बाबू, मतलब जो हमारा सुनो, हमारा टॉमी और तो कुत्ता मतलब साडा शेरू तो कुत्ता, तो वो कौन से वाले को कुत्ता बोलते हैं? वो गली का कुत्ता बोलते हैं उसको। मगर अपने वाले को बोल दो तो वो मैडम जी या सर जी नाराज हो जाएंगे। ओए मेरे वाले को कुत्ता मत बोलियो, ये मेंबर है। ओए
मेरे वाले को ये मत बोलियो ये मेल है या फीमेल है, मगर गली वाले को कुत्ता ही बोलते हैं। आपने सुना गली वाले का ये लोग नाम रखते हो? नहीं रखते, गली का कुत्ता बोलते हैं। मगर प्यार की बारी आती तो डॉग लवर बन जाते हैं। बिल्कुल। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज की वीडियो में कि भैया अगर आप लोग प्यार करते हो कुत्तों से, आप भी डॉग लवर हो, ठीक है, अच्छी बात है, मगर जो बाजू में सोता है मेरा बाबू, मेरा टॉमी, जैक्सी, गिलेक्सी, एलेक्सी और वो पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, रियो, फियो, एरियो, फिरियो, है टॉमी, शेरू, उल्टू फुलटू, ओल्लोडू, फुडू, वो बराबर में जो बेचारा जो घर का सेवक है, जो घर का जो चौकीदार है, जो रात दिन मेहनत करता है, इधर इधर इधर, अरे यार बोलने तो भाई साहब, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, इधर जो सोया हुआ बेचारा बेड पे, तुम उसको गोदी में ले, मेरा बाबू वो कर रहा है, और इधर वो बेचारा साइड में पड़ा हुआ है। अरे इतना ही प्यार बेचारे उस व्यक्ति को भी दो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, पशुओं पे दया करो, पशुओं को प्यार भी दो, मगर जितने प्यार से तुम उसको कंघी करती हो, जितने प्यार से तुम खुशबू वाला साबुन लगाते हो, जितने प्यार से पुरुष हो या स्त्री हो, जितने प्यार से तुम उनको लाई लाई करते हो, हैं, उतना ही प्यार जो है बराबर में जो सोना बाबू है उसको भी करो ना। मेरा बच्चा, मेरा बाबू। मगर आपने कभी देखा उसमें देसी नस्ल का बैठा हो? नहीं। आजकल इतने से लेके घूम रहे, महंगे महंगे शैम्पू लगा रहे हैं, महंगे महंगे। अरे ठीक है, इनके पैसे हैं, इनके बाप के, हमें क्या लेना। मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का, पुरुष हो या स्त्री हो। वही प्रेमानंद वाली महाराज जी वाली बात, वह अनिरुद्धाचार्य जी वाली बात, इनको बुरी लग जाती है। देवकीनंदन ठाकुर जी वाली बात इनको बुरी लग जाएगी तो लग जाए, मगर जिसको बुरी लगेगी वही होगा।